ये है 32 साला शादो, दो भाइयों की इकलौती बहन। शादो की जिंदगी घर के काम और घर वालों की देखभाल में ही गुजरती है, मगर शादो किस हाल में है कोई नहीं देखता, सिवाय हैदर के, जो शादो के मोहल्ले का है और शादो को बेहद पसंद भी करता है। बेचारी शादो तो बस जीने की नकल उतार रही है। अम्मी जी, मैं सोच रहा हूँ कि बेगम के साथ कुछ दिन बाहर छुट्टियों में चला जाऊं, और वैसे भी काफी दिनों से उसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अम्मी आप क्यों चुप हैं? आप तो कुछ बोलें। और मैं क्या बोलूं? तुम लोगों को अपनी अय्याशियों से फुर्सत हो तो शादो के बारे में भी कुछ सोच लो। जब से उसका बाप मरा है वो इस घर में बेटी नहीं नौकरानी बन के रह गई है। सच कहते हैं, बेटियां बाप की शहजादी होती हैं और बिन बाप के वो बेटी नहीं घर की नौकरानी बन के रह जाती हैं। फिर शुरू हो गई शादो की बातें। क्या करती इस घर में? रहती है, खाती है, ठूसती है, क्या ये कम है? और क्या करें हम इसके लिए? नाक में दम कर रखा है शादो ने। वैसे भी मेरा दिमाग खराब ना किया ये बातें करके बार बार शादो 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 शादो। मैं जा रहा हूं। अरे सुनिए तो, खाना तो खा कर जाएं। बस सुकून मिल गया आप लोगों को। सारा दिन वो बेचारा कमाता है और खाना भी उसको सुकून से खाने नहीं देते। शादो तुम भी खा लो और बर्तन भी उठा लेना। आप खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं। आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? पिछले महीने का बिल अभी अदा नहीं किया इन्होंने, और तुम दिन रात टीवी चलाकर बैठी रहती हो। भाभी, अगर बिल की इतनी ही फिक्र है ना तो अपने कमरे का एसी बंद करें जो हर वक्त चलता रहता है। और हाँ, अगली बार मेरे सामने जुबान दराजी मत कीजिएगा। शादो बेटी क्या कर रही हो? हाँ, अपना कफन सी रही हूँ। देखो कितने रंग है इसमें, मुझ पे अच्छा लगेगा ना, है ना माँ? ना बेटी, ऐसा ना कहो। मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है और तेरे भाइयों को तेरी फिक्र नहीं है। अच्छा, मैं तेरे भाइयों से बात करूँगी। हाँ, कब तक बर्दाश्त करूँ? कब तक? भाइयों का गुस्सा, भाभियों के ताने। उन्हें मेरी शादी नहीं करनी तो ना करे, लेकिन मेरे अब्बा के घर में तो मुझे आराम से रहने दे। मेरे अब्बा के घर में तो मुझे आराम से रहने दे। अच्छा, तेरे भाइयों से बात करूँगी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सानिया से बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है सानिया। हाँ जी, सानिया ठीक है। अच्छा, मैं जरा तुम्हारी भाभी के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ। वो तुम्हारी बाइक की चाबी किधर है? भाई आपके दराज में थी, आपने देखी नहीं? अच्छा, मेरे दराज में थी। हाँ जी, चले मैं देख लेता हूँ। तो क्या बातें हो रही हैं दोनों भाइयों के दरमियान? कुछ नहीं, तुम बताओ। शॉपिंग कैंसिल। अम्मी आप दोनों को बाहर बुला रही हैं, जल्दी आ जाएं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं।
हाँ जी अम्मा, क्या मसला है? यही तो मैं तुम दोनों से पूछती हूँ कि तुम दोनों को क्या मसला है। देखो तुम दोनों के साथ साथ वो भी मेरी बेटी है, मुझे उसकी फिक्र है। तुम दोनों तो बेहिस हो। अब क्या कर दिया हमने? देखो साथ वाली जो हाजरा बीबी है ना, वो आई थी, उसका बेटा दुबई में है। हाँ तो उसको हमारी शादी बहुत पसंद आई है। वो कह रही थी बड़ी सुगर है तुम लोगों की बेटी। अच्छा तो ये बात है। अब शादो पसंद की शादी करेगी। शादो को पसंद है, वो शादो पसंद की शादी करेगी। पूरी बरादरी में नाक कटवानी है हमारी आपने। शादो तो क्या उसकी शादी नहीं करनी, उसको बिठाई रखना है? तो मैंने कब कहा उसे घर में बिठा के रखें? मैं जानता हूँ उस लड़के को अच्छी तरह। बताओ यार कौन है वो लड़का? अम्मा एक नंबर का आवारा और बदमाश है। उसको हमारी शादो नहीं पसंद, उसको शादो के हिस्से में मिलने वाली जायदाद पसंद है। तो क्या उसकी शादी नहीं करनी, उसको बिठाई रखना घर में? फिर वही शादी शादी शादी, अजाब बन गई है शादी। आवारा नहीं है वो। और किस जायदाद की बात कर रहे हैं आप लोग हैं? ये जायदाद हम तीनों की है। अब्बा हम तीनों के लिए जायदाद छोड़ कर गए थे। जैसे आप दोनों उसके बेटे हैं ना, मैं भी उनकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे जायदाद में पूरा हिस्सा चाहिए। समझ गए आप? और आप किस तरह के दोनों भाई हैं जिस पर एक बहन नाज ही नहीं कर सकती? ऐसे जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। तो मर जाओ ना, कम से कम हमारी जान तो छूटेगी। इस घर में खा रही हो, पी रही हो, ठूस रही हो, ये क्या कम है तुम्हारे लिए? और क्या चाहिए तुम्हें? खाती हूँ, पीती हूँ। शादू तुम अंदर जाओ। खाती पीती हूँ, अपने बाप का खाती हूँ, तुम्हारा नहीं खाती। क्या तकलीफ है आपको? अच्छा अब्बा का खा रही हो तो अब्बा के पास चली क्यों नहीं जाती? अब्बा के पास आज तो तुम्हें पहुंचा के रहूंगा, पहुंचा के रहूंगा। आज तुम्हें आ जाओ, ये आज बाप के पास पहुंचा के डियर हैदर, तुम मुझे लेने कब आओगे? मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊं। मेरे भाई मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, कहीं दूर। तू यहाँ? तू मरवाएगा मुझे। मेरे भाइयों का पता है ना तुझे? ओहो क्यों फिक्र करती हो? देख तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ खा लूंगी मैं खुद ही। अब तुझे यहाँ से। प्लीज आ जाओ, प्लीज। शादो, शादो तुम मत रो। हंसने के काबिल छोड़ा है आप लोगों ने मुझे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ शादो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब से सिर्फ तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं और अम्मी मिलके तुम्हारी शादी करवाएंगे। और तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शादो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है शादो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है भाभी। बस हैदर को ये खत दे दीजिएगा, उसे कहिएगा कि मुझे आकर यहाँ से ले जाए। मैं ये ख़त उस तक पहुंचा दूंगी शादो, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, बस तुम रो मत। थैंक यू भाभी। टेंशन ना लो। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बहुत तरस आ रहा है शादो पे। और ये हाथ में क्या है? क्या है हाथ में?
मैंने पूछा हाथ में क्या है? प्लीज शादू को कुछ मत कीजिएगा। भागेगी तू? अपने यार के साथ भागेगी तू? भागेगी तू? क्या किया मेरे बेटे को? क्यों नहीं बता रहे? क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ आपकी बेटी को। और खबरदार, खबरदार उसे किसी ने खाना दिया तो वरना मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा मैं। मर जाओ तुम। शादो, मेरी बेटी तुम्हें क्या हो गया? शादो, मेरी बारात आ रही है, वो देखो दुल्हा सफेद लिबास में चला आ रहा है। नहीं शादो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ पीले करने हैं। अम्मा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही होता। नहीं शादो, नहीं शादो, मुझे छोड़ के नहीं जाना। नहीं शादो, मुझे अलविदा कर दो अम्मा, मुझे रुखसत कर दो, वो मुझे लेने आ रही। अम्मा, अम्मा वो मुझे लेने। शादो, शादो मुझे छोड़ के नहीं जाना। शादो, मुझे छोड़